गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदिनाथ पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तिका रुचिरा के पाठ 3 जिसका नाम है स्वावलंबनम का हिंदी अनुवाद करेंगे। स्वावलंबनम का अर्थ होता है अपने आप पर निर्भर रहना। स्व मीन्स अपने आप पर, और अवलंबनम यानी निर्भर रहना, यानी अपने ऊपर ही आश्रित रहना। आइए पाठ का अनुवाद देखते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति च और श्रीकंठ मित्रे आस्था। श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ के पिता समृद्ध यानी धनी, आसीत मीन्स थे। श्रीकंठ के पिता धनी थे, समृद्ध थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य भवने, उसके भवन में यानी उसके घर में, सर्वविधानि सभी प्रकार के, सुख साधनानि सुख के साधन, आसन मीन्स थे। इसलिए उसके घर में सुख सुविधाओं के सभी साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल भवन में यानी उसके विशाल घर में, उसके बड़े घर में, चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। चत्वारिंशत् यानी 40, स्तंभ यानी खम्बे, आसन यानी थे। उसके बड़े घर में, विशाल भवन में 40 खम्बे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन्। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु, 18 मीन्स 18, प्रकोष्ठेषु मीन्स कमरों में, 50 गवाक्षा, 50 यानी 50, गवाक्षा मीन्स खिड़कियाँ, 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44, द्वाराणि यानी दरवाजे, 36 विद्युत व्यंजनानि, 36 यानी 36, विद्युत व्यंजनानि विद्युत से चलने वाले व्यंजन यानी पंखे, आसन मीन्स थे। उसके बहुत बड़े घर में 18 कमरे, उन 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 विद्युत व्यंजनानि यानी पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ 10 सेवक यानी नौकर, निरंतर लगातार, कार्यं कुर्वन्ति स्म कार्य करते रहते थे। यानी उसके बड़े घर में, बड़े घर की देखरेख के लिए, साफ सफाई करने के लिए लगातार 10 नौकर कार्य करते रहते थे। परंतु कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब कृषक दंपति यानी किसान पति पत्नी थे। कृषक दंपति यानी किसान पति पत्नी। तो एक तरफ तो जो श्रीकंठ था उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधनों के साधन थे, बहुत बड़ा घर था। उसी प्रकार दूसरी तरफ जो कृष्णमूर्ति था उसके माता पिता गरीब किसान थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। तस्य गृहम् उसका घर, आडंबर विहीनम, आडंबर विहीन यानी दिखावे के बिना। आडंबर का अर्थ होता है दिखावा, और विहीन यानी उसके बिना, आडंबर के बिना, च और साधारण आसीत साधारण था। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत, और उसका घर दिखावे के बिना और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्राते 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। एक बार श्रीकंठ उसके साथ यानी कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 सुबह, प्रातः का अर्थ होता है सुबह, 9 यानी 9 बजे, 9 का अर्थ हो गया 9
और वादने का अर्थ होता है बजे। तो सुबह 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर आया, यानी एक बार श्रीकंठ अपने मित्र कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर आता है। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्तया, अपनी शक्ति के अनुसार यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम यानी स्वागत अकुर्वन् यानी किया। यानी एक बार श्रीकंठ अपने मित्र कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर आता है, तो वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका स्वागत करते हैं। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, ऐसा देखकर, एतत् यानी ऐसा, दृष्ट्वा यानी देखकर, श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, श्रीकंठ बोला, मित्र, अरे मित्र, अहम भवता सत्कारम संतुष्टो अस्मि। अहम मीन्स मैं, भवता मीन्स तुम्हारे द्वारा, सत्कारम यानी स्वागत से, संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ यानी प्रसन्न हूँ। ऐसा देखकर श्रीकंठ कहता है कि मित्र, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए स्वागत से, किए गए सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम केवल इदम एव मम दुखम यत् त्वम गृहे एको अपि भृत्य न अस्ति। केवलम केवल इदम एव मम दुखम, मेरा यही दुख है कि त्वम गृहे, तुम्हारे घर पर, एको अपि एक भी, भृत्य न अस्ति, भृत्य यानी नौकर, न अस्ति यानी नहीं है। यानी वह कहता है कि मैं तुम्हारे स्वागत से तो खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे अभी एक ही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवता बहु कष्टम जातम, मम सत्काराय मेरा सत्कार करने के लिए, भवताम तुम्हें, बहु कष्टम जातम बहुत सारा कष्ट हुआ। क्या कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही दुख हो रहा है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, और इसलिए मेरे स्वागत में, मेरे सत्कार में तुम्हें बहुत सारा कष्ट हुआ है। मम गृहे तु बहवे कर्म करा संति, मम गृहे मेरे घर पर तो, बहवे बहुत सारे, कर्म करा यानी नौकर, संति मीन्स हैं, मेरे घर पर तो बहुत सारे नौकर हैं। यानी जो तुमने स्वागत किया, मेरा सत्कार किया, उसके लिए तुम्हें सारा कार्य अपने आप करना पड़ा और उस कार्य से तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, परंतु मेरे घर पर बहुत सारे कर्मकर हैं यानी नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, मम अपि अष्टो कर्मकरा सन्ति, मम अपि मेरे भी, मम अपि यानी मेरे भी, अष्टो यानी 8 कर्मकरा सन्ति नौकर हैं। ते च 2 पादौ, उनमें से 2 पादौ यानी 2 पैर हैं, 2 हस्तौ 2 हाथ हैं, 2 नेत्रे 2 नेत्र हैं यानी आँख हैं, 2 श्रोत्रे और 2 कान हैं जिनके द्वारा मैं सुनता हूँ। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, एते ये प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, हर समय, मम सहायका मेरी सहायता करते हैं। क्या कहता है कृष्णमूर्ति कि मेरे भी 8 नौकर हैं, जिनमें से 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान हैं, जो हमेशा मेरी सहायता करते हैं। प्रतिक्षण यानी हमेशा, हर समय मेरी सहायता करते हैं। किंतु तब भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तब भृत्या तुम्हारे नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र सभी जगह, उपस्थित होने में, न शक्नुवन्ति उपस्थित नहीं हो सकते। क्या कहता है कि मेरे पास मेरे 8 कर्मकर हैं यानी 8 नौकर हैं जो हमेशा मेरी सहायता करते हैं, किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। त्वं तु स्वकार्यां भृत्या अधीना, त्वं तु यानी तुम तो, स्वकार्यायाम अपने कार्य के लिए,
भृत्या अधीने, भृत्यों पर अधीन है यानी नौकरों पर अधीन रहते हो। तुम तो अपने कार्यों के लिए नौकरों पर आश्रित रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, यदा यदा यानी जब जब, यदा यदा मीन्स जब जब, ते मीन्स वे, अनुपस्थिता यानी अनुपस्थित रहते हैं। तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तदा तदा तब तब, तुम कष्टम अनुभवसी कष्ट का अनुभव करते हो। क्या कह रहा है कि जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं यानी तुम अपने कार्य के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हो, और जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं यानी जब तुम्हारे घर पर नहीं आते हैं, तदा तदा तब तब, तुम कष्टम अनुभवसी तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन तो हमेशा सुख होता है। स्वावलंबन यानी अपने आप पर निर्भर रहना तो हमेशा सुखदायी होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। कदापि मीन्स कभी भी, कष्टम न भवति कष्ट नहीं होता यानी अपने ऊपर निर्भर रहने से हमेशा सुख की प्राप्ति होती है, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ एवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तव वचनानि श्रुत्वा तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसि मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता बहुत प्रसन्नता हुई है यानी तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरा मन बहुत अधिक प्रसन्न हुआ है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, अधुना अब से यानी इसी समय से, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, स्वयं एव खुद ही, कर्तुम इच्छामि करने की इच्छा करता हूँ यानी आज से या अभी से अपने सारे कार्य मैं अपने आप करने की इच्छा रखता हूँ यानी आज से मैं भी अपने सारे कार्य स्वयं ही करूँगा। भवतु ठीक है, सार्थ द्वादश वादनम इदम, 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, इस समय मैं घर जाता हूँ यानी ये कहता है कि अब 12:30 बज गए हैं और मुझे घर चले जाना चाहिए। बच्चों, इस पाठ का हिंदी अनुवाद आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और उसके बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आगे इसके शब्दार्थ और इसके अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।